नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। चाहो तो टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो यार दोस्तों, कुछ बात करते हैं आज स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स और कुछ लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के बारे में। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझे इन्हीं स्टॉक के बारे में पूछे जाते हैं। एक तो जिल के बारे में, केनार के बारे में, टीसीएस के बारे में, फिर पाइप के बारे में, एसबीआई लाइफ, एसबीआई, टीटीएमएल, ट्राइडेंट, टाटा, इन्फी, रिलायंस। तो मतलब मोस्टली इन्हीं स्टॉक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैटिला, ठीक है। तो मेरा जो सिंपल व्यू है इन स्टॉक के बारे में, लॉन्ग टर्म के सभी स्टॉक अच्छे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आप किसी भी स्टॉक में पैसा डाल दो, पैसा बन जाएगा, राइट। लेकिन देखो, अब आपको एक प्राइस एक्शन बतलाऊंगा कि लॉन्ग टर्म का मतलब होता क्या है। बहुत सारे लोग ना पैसा डाल देते हैं लेकिन कोई ये नहीं पता कि कहाँ स्टॉक में एग्जिट मारना है, कहाँ बाय करना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट में एक चीज है, बाइंग प्राइस। अगर आपकी बाइंग प्राइस अच्छी है ना तो आप पैसा कमा के निकल जाओगे, रिटर्न कमा के निकल जाओगे। अगर आपकी बाइंग प्राइस हाई लेवल में है, जहां मार्केट ने एकदम हाई बनाया और आपने वहीं एंट्री पेल ली अपनी, तो भाई पैसा कहाँ से बनेगा? पैसा बन ही नहीं सकता, राइट। क्योंकि कभी कभार मार्केट, मैं आपको बताता हूँ मार्केट का चलने का तरीका। मैं अभी चार्ट में लेके जाऊंगा, वहां दिखलाऊंगा आपको तरीके से कि मार्केट कैसे काम करती है। मार्केट 2-2 साल तक अपने हाईज नहीं तोड़ती है, और जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वही अपने हाई नहीं तोड़ते हैं। और जो हमारा रिटेल होता है बहुत भोला होता है, नादान होता है। उनको लगता है कि मार्केट ना ऊपर जा रही है तो मार्केट यहाँ से 50,000 जाएगी निफ्टी और स्टॉक आपका रिलायंस 50,000 रुपये जाएगा, ऐसे लगता है उनको। और होता क्या है, अगले 2 साल 3 साल तक वो अपना हाई नहीं ब्रेक करता है और उसी लेवल से हमारे रिटेल फंस जाते हैं। और जब वो 2-3 साल तक हाई ब्रेक नहीं करता है तो रिटेल का पेशेंस जवाब दे जाता है और वो इमोशन में आगे स्टॉक से एग्जिट मार देते हैं। समझ गए? तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। मैंने क्या बोला, स्टॉक मार्केट में स्टॉक की एंट्री मैटर करती है। अगर आपकी एंट्री अच्छी है, पैसा कमा के निकल जाओगे। एंट्री अच्छी नहीं है, जिंदगी भर बैठना पड़ जाएगा स्टॉक में, वो प्राइस कभी नहीं आएगा। ये जो सभी स्टॉक्स आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, एक रियल एग्जांपल्स है, रियल एग्जांपल्स। ये सभी स्टॉक मल्टी बैगर बन चुके हैं, लेकिन भाई पास्ट के चार्ट पैटर्न देखो, आपको दिखेगा कि 202 3-3 4-4 साल तक स्टॉक्स ने अपने हाई नहीं तोड़े हैं, 4-4 साल तक। और क्यों नहीं तोड़े हैं? उसका रीजन ये है क्योंकि उस स्टॉक में रिटेल का पैसा लग जाता है, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में भैया एक की जेब से पैसा गया तो दूसरी की जेब में आया, ये चलता है। और आपको पता है रिटेल ही अपना पैसा गंवाएगा, और सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि वो रिसर्च नहीं करते हैं। वो उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट आपका गैम्बल है, और हर 10 साल के बाद तो नए लौंडे तैयार हो जाते हैं जो जॉब करते, पैसा आता है, फिर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में और डुबा देते हैं। डुबाने के बाद फिर दोबारा एक नई पीढ़ी तैयार हो जाती है। तो ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और जो उस साइकिल में लॉस करने के बाद समझदारी से अपना पैसा बचाने के बाद, मतलब समझदारी से रिसर्च करता है, फिर वो अगली पीढ़ी को, समझ रहे हो, उनसे अपना पैसा जो उसने गवाया है एफआईआई के माध्यम से, जो बड़े ऑपरेटर के माध्यम से गवाया, जिनको दिया है पैसा उसने लॉस के रूप में, वो कमाता है उनसे फिर। समझ गए? तो ये चीजें, बस यही फर्क है एक अच्छे प्रोफेसर ट्रेडर में, इन्वेस्टर में, और एक आपका जो गैम्बल करने आता है, बस। ठीक है। शुरू में जब मैं भी आया था तो मैंने भी इसको एज अ बोल सकते हो कि लक के भरोसे छोड़ दिया था। भैया ए नहीं आता था स्टॉक मार्केट का, ए, और फालतू के 2-3 लाख रुपए डाल दिए स्टॉक में, फालतू के। भाई इससे बढ़िया तो मैं जो काम कर रहा था उससे अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी। 5,000 का एक डोमेन लेना था, सॉरी 5,000 का मैं करता था डिजिटल मार्केटिंग, तो 5-10 हजार का एक डोमेन लेना था, होस्टिंग लेनी थी, उसमें रिटर्न लाखों की आ रही थी, ठीक है। और यहाँ साला 3-4 लाख रुपए डाल दिया, रिटर्न नेगेटिव, और टाइम जो गया वो अलग। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह काम करो, ठीक है। तो छोटा ज्ञान देना था, संडे था, मुझे लगा ज्ञान दे देता हूँ। बाकी अब आपकी मर्जी, आपको ज्ञान लेना है या नहीं लेना। लेके चलता हूँ आपको सीधा चार्ट की तरफ कि आपको नेक्स्ट प्लान स्टॉक में क्या करना चाहिए इन सभी स्टॉक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि देखो कि 10-10 साल हो जाते हैं स्टॉक अपना हाई से ही तोड़ते। देखो ये स्टॉक ने हाई लगाया था 2018 में, लगाया था अपना, 2018 नहीं 2012 में लगाया था, 2011 में लगाया था टाटा पावर ने। तो ये देखो यहाँ हाई लगाया था स्टॉक ने, हाई यहाँ लगाया था इसने, हाई देखो यहाँ लगाया था ऑलमोस्ट 2009 में, और देखो भाई इसने लो लगाया यहाँ पर, और ऑलमोस्ट 10 साल के बाद इतना हाई तोड़ा है इसने टाटा पावर ने। और ये कहानी आपकी हर स्टॉक की होगी, ये कहानी आपकी हर स्टॉक की होने वाली है, देखो हर स्टॉक की,
देखो ये आपका ट्राइडेंट है, 2017-18 में इसने हाई लगाया था 10 रुपए का, और अब 3 साल के बाद इसने हाई तोड़ा है। ठीक है, मतलब समझो भाई रिटेल की तो पूरी लंका लगाई जाती है, लंका। रिटेल को भैया यहाँ पर तड़पाया जाता है कि उनका प्राइस आ जाए। अब ये देखो एसबीआई, देखो इसने जो हाई लगाया था 2008-9 में लगाया था अपना हाई 300 रुपए का। ये देखो कितने रुपए का है, 351 का। 2010 में लगाया था, यहाँ देखो 351 कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, और अब जाके इसने तोड़ा है और स्टॉक तब ऊपर गया 10 साल के बाद। समझ गए? तो 10-10 साल तक आपका पैसा फंस जाता है एज अ इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना आसान है, नहीं आसान है भाई, उसके लिए भैया बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। अब देखो ये एसबीआई लाइफ है, इसका मैक्स चार्ट कर लेते हैं, वैसे तो इसका नहीं मिलेगा आपको, ये लेटेस्ट स्टॉक है ना, इसका आईपीओ अभी भी आया है। ठीक है, बाकी आपको दिखाता हूँ। ये देखो फिन पाइप, ये देखो आप फिन पाइप देखो आप, ये स्टॉक ने देखो 2018 में अपना हाई बनाया था, ये देखो ये हाई बनाया था, ये रहा 2017 में बनाया था, 2017 में, ये देखो 2017 में बनाया था, और ये देखो नीचे आया, और अब जाके ऑलमोस्ट 3 साल के बाद इसने अपना हाई तोड़ा है। अब रिलायंस की बात करते हैं, देखो रिलायंस का दिखाता हूँ आपको, जो मेन है, जो मार्केट लीड करता है अभी, उसने भी भैया बहुत रुलाया लोगों को, बहुत रुलाया है। ये देखो 3 साल के बाद, 3 साल के बाद अपना हाई तोड़ा है यहाँ पर। और ये छोड़ो, इससे पीछे जाओगे आप, पीछे तो आप बोलोगे रे भाई ये तो बहुत खतरनाक स्टॉक था। 2008 के बाद तो उसने 1 रुपए का रिटर्न नहीं दिया लोगों को, 1 रुपए का, लेकिन विद इन कुछ सालों के अंदर स्टॉक ने रॉकेट हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 2008 का रिलायंस का हाई देखो, ये रहा कितने रुपए का है, 500 रुपए का है, कितने रुपए का है, सॉरी ये केनार खुद का चार्ट खोला मैंने, सॉरी ये दूसरा कुछ चार्ट खोल दिया। ठीक है, मैं आपको केनार का चार्ट दिखाता हूँ, सॉरी रिलायंस का चार्ट दिखाता हूँ, केनार का चार्ट खोल दिया मैंने। ठीक है, रिलायंस का देखो अब, ठीक है, एक सेकेंड बस, थोड़ा लोड होने में टाइम लगा रहा है। ये देखो आप, देखो यहाँ देखो ऑलमोस्ट 8 में जो हाई बनाया था, यहाँ जो रिटेल का पैसा फंसा हुआ था, ये कब तोड़ा इसने, देखो कब तोड़ा भाई, कब जाके तोड़ा, देखो 2017 में तोड़ा, 2017 में ऑलमोस्ट 10 सालों के बाद अपना हाई तोड़ा इसने, 10 सालों के बाद, 10 साल का पीरियड है, 10 साल का पीरियड, और आज मार्केट को लीड कर रहा है रिलायंस। लेकिन 10 साल पहले कोई बोल सकता था ये लीड करेगा? मतलब 2008-9 की बात कह रहा हूँ, 2015 की बात कह रहा हूँ, और बोलो 5 साल के पहले की सोच सकता है लीड करेगा मार्केट को? नहीं, आज देखो कहाँ लीड कर रहा है मार्केट को। ठीक है, 10 साल तक इसने तड़पाया है रिटेल को, पैसा फंसा के रखा है। तो अगर आपको इन सब चीजों से निकलना है ना बाहर, तो भाई उसके लिए मैं आपको चीज बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस है। ठीक है, एक स्टॉप लॉस भी है, और एक प्रॉपर रिसर्च है कि कहाँ एंट्री होगी, कहाँ एग्जिट करना, ये सब रिसर्च के ऊपर काम होता है, ऐसे हवा में काम नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी स्टॉक को बाय करना है तो सस्ते में बाय करो, रिसर्च के साथ करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करो, मनी मैनेजमेंट के साथ करो। ऐसा नहीं कि आपने एक ही स्टॉक में पूरा पैसा डाल दिया और 10 साल तक वो हिल नहीं रहा है, और जैसे ही आपने उसको सेल किया, क्योंकि भैया 8 साल का पीरियड बहुत लंबा समय होता है। 8 साल के दौरान ना, अगर स्टॉक मार्केट में आप रेगुलर देख रहे हो, तो भाई आपको ऐसे ऐसे स्टॉक दिखेंगे जो 100 गुना हो चुके होंगे उस दौरान, लेकिन आपका रिलायंस हिलेगा तक ही नहीं, क्योंकि भैया इन्वेस्टर को पता है कि किसका पैसा उसमें लगा हुआ है। आपका पैसे को पहले चलाएंगे, आपको भैया आपको एफडी आरडी से भी कम रिटर्न दिलवाएंगे। ये स्टॉक मार्केट में आपको एफडी आरडी से भी कम रिटर्न दिलवाएंगे आपके बुक में, कि देखो भाई तुम्हें तो एफडी आरडी से भी घटिया रिटर्न आ रही है, स्टॉक को बेचो बेचो। अब जैसे आप बेचोगे स्टॉक आपका बूम, और देखो फिर मात्र 3 साल के अंदर स्टॉक का 500 रुपए से कहां तक चले गया, 2700 रुपए। ये है लॉजिक। ठीक है, तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि भाई समझो अब रिटेल गलती कैसे करता है। स्टॉक मार्केट में मोस्टली जो लोग अभी आए हैं, मैं भी अगर एक दूसरे लोगों से बात करिए, उन्होंने पता अकाउंट कब खुलवाया है? ये 2020 के बाद 2021 में खुलवाया अकाउंट, 2021 में खुलवाया। सोचो, उन्होंने सोचा कि 2020 में पैसा डालूंगा, लेकिन 2020 में डाल नहीं पाए, कुछ पता था नहीं। फिर 2021 में भी उन्होंने अकाउंट खुलवाया, लेकिन पैसा डाला होगा 2021 के बीच में, सितंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में। और साइकोलॉजी समझो भाई, ये ह्यूमन नेचर है। हम सोचते हैं कि हम आज काम करेंगे, लेकिन भैया हम एक साल उसको पोस्टपोन डिले करते रहते हैं, और डिले करते करते प्राइस आपका ऊपर, और जैसे आप उसको एंट्री करते हो, अब देखो मुझे पता है कि 80% लोगों ने पैसा डाल दिया है, 80% रिटेल ने पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिया है। और मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉक्स के मोस्टली स्टॉक के हाई लग चुके हैं, अब यहाँ पर आपको फंसाया जाएगा। अगले 1-2 साल तक स्टॉक में यहीं घूमने वाले, सब लिख के ले लो भाई, ये घूमने वाले हैं इधर। उसके बाद ये सब स्टॉक नीचे की तरफ आएंगे, और आपको लगेगा भाई एफडीआरडी से कम रिटर्न आ रही है, तो इससे वजह तो एफडीआरडी था। तो आप क्या करोगे, एग्जिट मारोगे, एग्जिट मारते ही फिर स्टॉक दोबारा ऊपर जाएंगे, समझ गए? तो हमेशा भी जब भी इन्वेस्टमेंट करो ना, प्लान बी के साथ करो, कि भाई अगर जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी है, कितने रुपए की भी करी है, आपके पास प्लान बी होना चाहिए, ट्रेडिंग करके उसमें कुछ पैसा निकाला जाए।
उसमें कुछ स्विंग करके पैसा निकाला जाए, ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो भाई सभी स्टॉक्स अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरा पार्ट आता है वो है आपका एवरेजिंग। अगर कोई स्टॉक आपकी बाइंग कॉस्ट से, अच्छा स्टॉक की बात कर रहा हूँ, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एमपी हो गया, घबराना मत। ठीक है, केनार हो गया, फिनपाइप हो गया, सभी स्टॉक्स प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, टाटा हो गया, ठीक है, सभी अच्छे स्टॉक्स है, प्रॉफिटेबल बिजनेस, लीडिंग मार्केट कैप है। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई स्टॉक अपनी हाई से या आपकी बाइंग कॉस्ट से 10% नीचे मिले, आप उसकी एक दो क्वांटिटी और एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करो। 10% और नीचे मिले, एक दो और बाय करो। 10% और नीचे मिले, एक दो और बाय करो। ठीक हो, आप डिविडेंड तो खाओगे खाओगे, ठीक है, डिविडेंड का पैसा आपके अकाउंट में आएगा और साथ में आपकी नीचे एवरेजिंग होती जाएगी। और यही गलती एक रिटेल करता है, वो क्या करता है, वो वन शॉट में इन्वेस्टमेंट कर देता है किसी स्टॉक में। ठीक है, अब जैसे किसी रिलायंस से किसी ने 2008 9 10 में पैसा लगाया, वन शॉट में डाल दिया, लेकिन उनको ये लॉजिक नहीं पता था कि स्टॉक अगले 10 साल तक यहाँ घूम सकता है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि अगले 10 साल तक ये यहाँ टाइम बिता सकता है। तो ये समय काटने के लिए आपके पास एक कोई दूसरा प्लान होना चाहिए। ठीक है, प्लान बी क्या है, ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग करो मतलब ये नहीं कि बड़े पैसे से करो, छोटा मोटा पैसा जो रिलायंस में डाला हुआ उसी से ट्रेड करो और नीचे एवरेजिंग पक्का करो, ताकि आपकी बाइंग सस्ती हो आपकी, और जब स्टॉक ऊपर निकले तो आप प्रॉफिटेबल हो सको। क्योंकि अब अगर आपने स्टॉक को यहाँ बाय कर लिया और यहाँ नीचे एवरेजिंग नहीं कर रहे हो, तो भाई डेफिनेटली वो आपको रेड ही दिखाने वाला है, और जब रेड दिखाएगा तो आप इमोशन में आकर उसको एग्जिट ही मानने वाले हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल लो, जिल का एग्जाम्पल ले लो। अब देखो जिल जिल मुझे लगता है पर्सनली कि मुझे हाई तोड़ेगा, बहुत जल्दी तोड़ेगा, लेकिन भाई हाई तोड़ेगा समझ थोड़ा कि कल ही तोड़ देगा। ये देखो उसने 2018 में हाई बनाया था, ये 600 रुपए का, 600 रुपए के लेवल से लोग फंसे पड़े हैं। अब ये नीचे गिरा है, यहाँ अपॉर्चुनिटी आई है, तो यहाँ स्टॉक बाय बनता है। 200, ये कितने रुपए का हाई है, 270 है, हाँ 270 रुपए के आसपास स्टॉक अच्छा खासा बाय बनता है। ये जिल 270 में बाय बनता है, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा ऊपर ये, लेकिन ये पता होना चाहिए कि 270 रुपए आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, और नीचे अगर यहाँ बाय कर लिया आपने तो नीचे एवरेज करो भाई, यही एक ऑप्शन है, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और एक सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सीख लो उसको भी। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो फंडामेंटल एनालिसिस में आधारित है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, सीखो। देखो मैंने बहुत बार बता रखा है, एक प्लस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मैंने खुद ने बनाया। क्या कॉन्सेप्ट, देखो प्लस माइनस प्लस। अब प्लस का मतलब है कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है। जैसे देखो ये प्रॉफिटेबल दौर था इसका, इसने हाई बना दिया, टॉप बना दिया। माइनस मतलब कंपनी कुछ ना कुछ उसमें घटिया चीजें हो रही है, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ घपले हो रहे हैं, लॉस मेकिंग हो रही है, डेट बढ़ चुका है, तो ये माइनस पॉइंट्स है। ठीक है, और ये प्लस का मतलब फिर दोबारा जब भी एक बार माइनस आता है तो दोबारा कंपनी के कर्व आता है, जहां कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। 100 में से 89 कंपनीज ये करती है। अब मुझे नहीं पता क्यों करती है, पर वो करती है। अब करना क्या है, जब भी प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लस की तरफ नंबर आए, एग्जिट मारो स्टॉक को। एग्जिट मतलब वहां बाय मत करो स्टॉक को, वहां मत बाय करो। बाय कब करो, जब कंपनी के लॉस नंबर आने लगे, कुछ घपला होने लगे। अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ भाई, घटिया कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलायंस जैसी कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो आपको लगे कि घटिया नंबर आ रहे, कुछ घटिया हो रहा है, तब स्टॉक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करो, जब वो नीचे गिरे माइनस की तरफ, और जैसे प्लस हो एग्जिट मार दो। ठीक है, अब रिलायंस का एग्जाम्पल देख लो। जैसे जियो आया 2016 में, कंपनी के नंबर्स में कितना इंप्रूव आया, उसके बाद से स्टॉक का जिनको रॉकेट होना स्टार्ट हुआ। लेकिन ये जो फेज चला 10 सालों का, कंपनी देखो डिसेंट प्रॉफिट दे रही थी। देखो ये 8 का हाई था, उसके कंपनी डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे रही थी। लेकिन 2016 में जैसे रिलायंस जियो आया, स्टॉक के प्रॉफिट नंबर बढ़े, स्टॉक ऊपर चले गया। तो देखो ये इसका प्लस का फेज था, इसका माइनस का फेज था। अब माइनस के फेज में स्टॉक नीचे गिरा क्यों नहीं, अच्छा नाम था, पुराना कंपनी, इसलिए नहीं गिरा। उसके बाद प्लस का जब फेज आया तो स्टॉक देखो लगातार ऊपर जा रहा है, और लगातार कंपनी के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर स्टॉक लगातार हाई राइज का पैटर्न बना रहा है तो आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। अब हाई राइज का पैटर्न क्या होता है कि स्टॉक अपना लास्ट स्विंग ना तोड़े। ठीक है, लास्ट स्विंग क्या होता है, देखो मान के चलो कि ये लास्ट स्विंग है, आपने स्टॉक को यहाँ बाय किया, तो ये लास्ट स्विंग आप मान के चल सकते हो, ये लास्ट स्विंग पकड़ के चल सकते हो, ये लास्ट स्विंग आप पकड़ के चल सकते हो। तो ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, मतलब ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ये नहीं कि इसके नीचे चले जाएगा, आप उसको तब भी देख रहे हो कि ये स्टॉक ऊपर भागेगा, नहीं, ये अपना नीचे आ जाएगा। तो आपको स्टॉप लॉस कट करना भी आना चाहिए, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करनी भी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाई राइज का पैटर्न। जब भी स्टॉक अपना हाई राइज का पैटर्न तोड़ रहा है, आप स्टॉक से एग्जिट मार दो। मतलब वो अपर चैनल से नीचे डाउन ट्रेंड चैनल में आ रहा है, तो उसको एग्जिट मार दो, सिंपल भाषा में। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है जब भी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो ये इन्वेस्टमेंट का वीडियो था।
ठीक है, मेरे हिसाब से जो मैंने कुछ चीज़ें बताई उसको फॉलो करना, और कभी भी जब मार्केट में आपको तेजी दिख रही है तब बाय मत करो। इन्वेस्टमेंट तब नहीं की जाती, इन्वेस्टमेंट तब की जाती है जब प्राइस आपका सस्ता मिल रहा हो, मतलब मार्केट क्रैश कर गई हो या मार्केट 10% 20% टूट चुकी हो, तब स्टॉक को बाय करो, तब आपको सस्ता प्राइस मिलेगा अगर इन्वेस्टमेंट ही करनी है तो। ठीक है, तब मैं कह रहा हूँ। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ भाई। आशा करता हूँ आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर दे दिए होंगे। जो भी स्टॉक्स बताए सभी में वही पैटर्न बनता है, बस ये ना नजरिया चाहिए देखने का कि वो पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, वीडियो को समाप्त करता हूँ। चीज़ें बताइए उसको फॉलो करना, मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, तो मैंने आपको बता दी। बाकी जो व्यू मैंने आपको बताया सभी स्टॉक का पॉजिटिव है। ठीक है, अब टाइम देके थोड़ी अपनी खुद की रिसर्च करो, एवरेजिंग करो अच्छे प्राइस में। ठीक है, सपोर्ट रजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखो, जैसे मैंने आपको बता रखा है। बहुत सारी प्राइवेट क्लास भी हर संडे होती है, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि कैसे सपोर्ट रजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं स्टॉक्स के। ठीक है, तो इसे तो मैं कहता हूँ वीडियोस को पूरा अंत तक देखा करो, बहुत सी चीज़ें होती है जो मैं रिवील करता हूँ बीच बीच में। ठीक है, तो प्राइवेट क्लास के लिंक्स अगर आपको चाहिए तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद ये वी स्टॉक्स करके हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ मैसेज कर देना, या ट्विटर पेज पे मैसेज कर देना, जहाँ आपको करना है वहाँ कर देना, लेकिन मैसेज पक्का कर देना। इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।